श्री हरदास महालक्ष्मी व्रत कथा। मंगलारण नामक राजा एवं रानी पद्मावती की कथा। भगवान शिव के श्री मुख से महालक्ष्मी व्रत का विधान श्रवण करने के उपरांत भगवान स्कंद ने कहा, हे प्रभु, इस व्रत का पालन सर्वप्रथम किसने किया था? किसने इस व्रत को संसार में प्रकाशित किया था? यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो इस व्रत की कथा का यथार्थ वर्णन करने की कृपा करें। भगवान शिव ने कहा, प्राचीन काल में मंगलारण नाम का एक शूरवीर चक्रवर्ती सम्राट शासन करता था। कुंडन नगर नामक उसकी भव्य राजधानी थी। उसकी एक धर्मपत्नी थी जिसका नाम पद्मावती था। कालांतर में एक ब्राह्मण उसके समक्ष सेवा कार्य करने हेतु आया। राजा ने उस ब्राह्मण का नाम अज्ञात रख दिया, किंतु कालांतर में वह धर्मपरायण ब्राह्मण तवलक के नाम से लोकप्रिय हुआ। एक दिन राजा आखेट करने हेतु वन में गया। वन में उसने अनेकों वन्य शूकरों तथा मृगों को आकेट किया। आकेट के उपरांत जल तृष्णा से व्याकुल होकर वह एक वृक्ष के मूल में विश्राम करने लगा तथा अपने सेवकों को जल की खोज में सभी दिशाओं में भेज दिया। उसके सेवक खोजते खोजते कालांत हो गए, किंतु उन्हें कहीं भी जल प्राप्त नहीं हुआ। तवलक भी तत्परता से वन में चहुओर जल खोज रहा था। जल की खोज में तवलक एक गहर के निकट पहुंचा, जहां एक अत्यंत सुंदर कमल पुष्पों से परिपूर्ण दिव्य सरोवर था। तवलक को सरोवर पर सुंदर वस्त्राभूषणों के अलंकृत देव कन्याओं का दर्शन हुए। वह देव कन्याएं व्रत के अंग स्वरूप देवी महालक्ष्मी का पूजन कर रही थी। उन सभी को इस प्रकार पूजन करते देख तवलक ने उनसे प्रश्न किया, हे देवियों, आप ये क्या कर रही हैं? कृपया वर्णन करने की कृपा करें। उन स्त्रियों ने उत्तर दिया, हम सभी श्रद्धा एवं भक्ति पूर्व महालक्ष्मी व्रत कर रही हैं। यह व्रत सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला पुण्यशाली व्रत है। इस व्रत की महत्ता ज्ञात करने के उपरांत तवलक ने भी महालक्ष्मी व्रत ग्रहण कर लिया। तदुपरांत उन देव कन्याओं से आज्ञा लेकर राजा के लिए जल लेकर शीघ्रता पूर्वक वहां से प्रस्थान कर दिया। राजा को जल पिलाकर वह उसके सम्मुख ही बैठ गया। जल ग्रहण करने के पश्चात राजा ने तवलक के हाथ में सूत्र बांधा देखकर उसने पूछा, हे द्विजवर, आपके हाथ में यह सूत्र कैसा है? क्या आपने किसी व्रत का पालन किया है? तवलक ने उस कुंड पर हुए संपूर्ण घटनाक्रम का वर्णन राजा के समक्ष कर दिया। उस व्रत का विधान सुनकर राजा ने भी व्रत ग्रहण कर लिया तथा तवलक सहित अपने नगर में आ गया। महल में आकर वह राजा अपनी पत्नी पद्मावती के संग रमण करने लगा। उसकी पत्नी अत्यंत क्रोधी स्वभाव की थी। रमण करते हुए उसकी दृष्टि राजा के हाथ में बंधे सूत्र पर गई तो वह अत्यंत कुपित होकर बोली, किस स्त्री ने आपके हाथ में सूत्र बांधा है? कौन है वो स्त्री जिसने आपको ठग लिया है? रानी ने क्रोधपूर्ण वचनों को सुनकर राजा ने कहा, इससे अधिक और कुछ मत कहो, यह तो दिव्य महालक्ष्मी के श्रेष्ठ व्रत का सूत्र है। राजा मंगलारण द्वारा समझाने पर भी रानी का क्रोध शांत नहीं हुआ तथा उसने अपने हाथ से वह सूत्र तोड़कर भीषण अग्नि में डाल दिया। रानी की इस दृष्टा से राजा अत्यंत क्रोधित व व्यथित हुआ तथा बोला, हे रानी, तूने अपनी मूर्खता से वशीभूत होकर अत्यंत घोर पाप किया है। इतना कहकर राजा ने क्रोधवश रानी को सघन वन में ले जाकर उसका त्याग कर दिया। अंततः व्रत का अनादर करने से उस दुष्ट रानी की ही हानि हुई। राजा का कुछ ऐसे नहीं हुआ। महालक्ष्मी का अपमान करने के परिणाम स्वरूप रानी राजमहल से निकलकर एक जल रहित वन में पहुंच गई थी। वन में किसी आश्रय स्थल की खोज में वह इधर से उधर भटक रही थी। वन में विचरित हुए उसे एक आश्रम दृष्टिगोचर हुआ। वह आश्रम विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणी एवं शांत कृष्ण मृगों से घिरा हुआ था। वह आश्रम अत्यंत सुंदर व रमणीक प्रतीत हो रहा था। आश्रम के निकट ही उसे ऋषि वशिष्ठ का दर्शन हुआ। वशिष्ठ जी के दर्शन करते ही रानी विलाप करते हुए उनके चरणों में लेट गई तथा रोदन करते हुए पीड़ा के कारण मूर्छित हो गई। ऋषि वशिष्ठ जी ने अपने योग बल से ध्यानस्थ होकर उस रानी की समस्त व्यथा को ज्ञात कर लिया। ऋषिवर को ज्ञात हो गया कि देवी महालक्ष्मी का अनादर करने के कारण ही रानी की ये दुर्दशा हुई है।
अंततः ऋषिवन ने रानी से वहां महालक्ष्मी व्रत करवाया। व्रत के प्रभाव से रानी का चित्त निर्मल एवं शांत हो गया। उधर राजा मंगलारण पुनः आकेट करने हेतु उसी वन में आ गया जहां रानी वनवास कर रही थी। राजा ने वन में एक मृग पर बाण चलाया जिससे वह आहत होकर भागने लगा तथा राजा भी उसका पीछा करते हुए वशिष्ठ जी के आश्रम के निकट पहुंच गया। वशिष्ठ जी ने राजा का अत्यधिक सत्कार किया। उसी समय राजा की दृष्टि वशिष्ठ जी के आश्रम के बाहर विचरती हुई एक अत्यंत सुंदर मृगनयनी स्त्री पर पड़ी। उस स्त्री का भाव भगिमा से राजा का मन मयूर आकृष्ट हो रहा था। राजा ने उस स्त्री को संबोधित करते हुए कहा, हे सुंदरी, हे मनोहारिणी, आप कौन हैं तथा इस सघन वन में क्यों विचर रही हैं? हे सुंदर स्मित हास्य वाली, आप कोई किन्नरी हैं अथवा कोई यक्षिणी? मेरा मन आप पर मोहित हो रहा है। मैं आपको प्रेम पाश का बंदी हो गया हूँ। आप भी मुझसे प्रेम कर मेरे प्रणय निवेदन को स्वीकार करो प्रिय। राजा के मुख से इन प्रेम पूर्ण मधुर वचनों को श्रवण करके वह सुंदरी बोली, हे राजन, मैं तुम्हारी ही अर्धांगिनी हूँ, मुझे पहचानो। मैं तो मात्र आपसे ही प्रेम करती हूँ। मेरे द्वारा महालक्ष्मी व्रत का अनादर होने के कारण आपने मेरा परित्याग कर दिया था, जिसके कारण मैं इस अवस्था में यहाँ वनवास कर रही हूँ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने मुझे सुंदर वृक्षों एवं पुष्पों से सुशोभित आश्रम में शरण दी तथा मुझ अधम पर कृपा करके मेरे समस्त कष्टों का निवारण हेतु मुझसे पूर्ण विधि विधान द्वारा महालक्ष्मी व्रत करवाया। उस व्रत के पुण्य प्रभाव से ही माता लक्ष्मी ने मुझे यह रूप, सौंदर्य एवं कांति प्रदान की है। उस स्त्री के मुख से इन वचनों को श्रवण कर राजा के नेत्र कमल के भांति खिल उठे। तदुपरांत उसने ऋषि वशिष्ठ से अपनी सहधर्मणी को ले जाने की आज्ञा ग्रहण की तथा शीघ्र ही अपने सेवकों सहित ध्वजा पताकाओं से सुसज्जित रथ में अरुण होकर अपनी प्रिय अर्धांगिनी पद्मावती सहित नगर में लौट आया। समस्त प्रजाजन ने अपने सम्राट का अभिनंदन एवं जय घोष करते हुए राजा के संग चलने लगे। तदुपरांत संपूर्ण प्रजा ने भी राजा के साथ महालक्ष्मी व्रत का श्रद्धा पूर्वक पालन किया। श्री महालक्ष्मी व्रत के प्रभाव से राजा ने भूलोक पर नाना प्रकार के सुखों को भोगा तथा उसे अनेकों पुत्र पुत्रादि की प्राप्ति हुई। तदंतर वह चक्रवर्ती सम्राट के रूप में प्रतिष्ठित हुआ तथा तबलक ब्राह्मण उसका प्रधानमंत्री बन गया। देवी महालक्ष्मी की कृपा से उसके भवन में समस्त प्रकार की सुख सुविधाएं निवास करने लगी। समस्त अभिष्टों को सिद्ध करने वाली देवी नारायणी लक्ष्मी का यही चमत्कार है। वह समस्त पापों को हरने एवं दुखों को नष्ट करने वाली हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे स्कंद, इस श्रेष्ठ महालक्ष्मी व्रत को 16 वर्षों तक करना चाहिए। जो इस व्रत का श्रद्धा, भक्ति एवं प्रेम पूर्वक पालन करेगा, समस्त सिद्धियों स्वयं उसकी आराधना करेंगी तथा लोकपाल भी प्रसन्न होकर स्वतः ही उसके मनोरथों को पूर्ण करेंगे। जो भी स्त्री या पुरुष सावधानी पूर्वक इस व्रत को करेगा, उसकी कामनाओं की पूर्ति हेतु स्वयं ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश भी सदैव तत्पर रहेंगे। समस्त मनुष्य उसके चरणों में अपना मस्तक झुकाएंगे। देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु सहित उसके कुटुंब में सदा निवास करेंगी। भक्त हो अथवा अभक्त हो, जो भी इस उत्तम व्रत को करता है, अंत समय में स्वयं भगवान विष्णु उस जीव को भवसागर से पार करा देते हैं। जो भी भक्त एकाग्रचित होकर इस व्रत कथा का पाठ एवं श्रवण करता है, देवी लक्ष्मी उसका त्याग कभी नहीं करती तथा आलक्ष्मी कभी उसके जीवन में प्रवेश नहीं करती। अंत समय में वह प्राणी समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में वास करता है। इस प्रकार स्कंद पुराण में वर्णित श्री महालक्ष्मी व्रत कथा संपूर्ण होती है।